हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 12 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल इस पर स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें इसे ज़रूर, जिससे कि आपके पास मटेरियल सीधा पहुंच सके। हम लगातार वीडियो तैयार कर रहे हैं 4 नंबर के लिए, जो कि एक स्टैंजा के रूप में आएगा एक कविता में से। उस स्टैंजा में से 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। होप कविता का ये दूसरा स्टैंजा लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं इस स्टैंजा को। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए हुए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये एक्सट्रैक्ट है, ये पद्यांश, जिसमें लिखा हुआ है Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. तो इस तरह लाइनें आएंगी। 3 प्रश्न आएंगे। इसमें से जितने ज़्यादा प्रश्न मैं निकाल सकता था मैंने निकाले। आपको वहाँ केवल 3 ही प्रश्न आएंगे 4 नंबर के लिए। चलिए देते हैं प्रश्नों का जवाब। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस कविता को एक बार मेरे YouTube चैनल के वीडियो में से पढ़ लें। मैंने इसका वीडियो बना दिया है, 2 पार्ट्स में है वीडियो। होप फर्स्ट, होप पार्ट सेकंड के रूप में है। दोनों ही पार्ट्स की आप स्टडी करेंगे तो सारे प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज होप किल? होप किस चीज़ को मारती है? होप किल्स नेगेटिविटी। तो आंसर मिल गया आपको। होप किल्स नेगेटिविटी, विच मीन्स, जिसका मतलब है, नेगेटिविटी का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। फुल स्टॉप। तो होप किल्स नेगेटिविटी नकारात्मकता को खत्म करती है, और नकारात्मकता का मतलब है हताशा और निराशा। वाई डज अ बर्ड फ्लाई फ्रॉम इट्स होम? एक पक्षी अपने घर से क्यों उड़ता है? ए बर्ड फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड for its young ones and in search of material for इट्स नेस्ट। घोंसला बनाने के लिए, सामग्री ढूंढने के लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में एक पक्षी अपने घर से उड़ता है। व्हाट डज होप फील आफ्टर डिसमिसिंग नेगेटिविटी? नकारात्मकता को समाप्त करने के बाद होप किस चीज से भर देती है? आफ्टर किलिंग नेगेटिविटी, नकारात्मकता को समाप्त करने के बाद फिल्स विथ काम एंड क्वाइट इनसाइड। होप fills a man with calm and quiet। शांति से भर देती है। एक मनुष्य तसल्ली में हो जाता है नकारात्मकता जब खत्म हो जाती है। What does a bird make fly? What does a bird make fly? क्या चीज एक पक्षी को, वैसे आ चुका है ये, पक्षी को क्या चीज़ उड़ने पर मजबूर करती है? फूड
एंड मटीरियल आ चुका है वैसे ये। फाइंड आउट वर्ड्स, शब्द ढूंढिए विच मीन, जिनका मतलब है पीसफुलनेस एंड चिल्ड्रन। तो पीसफुलनेस का मतलब देखिए पहले तो, पीसफुलनेस का मतलब क्या चीज है? काम, काम एंड क्वाइट दोनों ही। और चिल्ड्रन शब्द किसके लिए आया है? यंग वंस। चिल्ड्रन शब्द यंग वंस के लिए आया है। अच्छा, हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉर हुम, कौन उड़ता है भोजन की तलाश में और किसके लिए? बर्ड्स, ए बर्ड फ्लाइज, एक पक्षी उड़ता है। एंड फॉर इट्स चिल्ड्रन, और किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हु किल्स नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को कौन खत्म करता है? होप, आशा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, अंदर से आशा एक व्यक्ति की नेगेटिविटी को समाप्त करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमने 1, 2, 3, 4 और 5, 6 क्वेश्चंस इन 5 लाइनों में से हमने तैयार किए हैं। आपके पास फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लाइनें आएंगी, स्टैंजा आएगा, उसमें से केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 3 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। इसलिए आप होप कविता का प्रत्येक स्टैंजा अच्छे तरीके से आप यहाँ मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप पढ़ें और सॉल्व करें मेरे साथ, जिससे कि आप बोर्ड की एग्जाम में आसानी से कोई भी स्टैंजा आए उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। चलो इतना ही बहुत है। चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके उस चैनल पर आप प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।